नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्टीमेट टेलीस्कोप की, हबल वर्सेस जेम्स वेब। ये तो जैसे कॉस्मिक टाइटंस की लड़ाई है। ये दोनों इंजीनियरिंग के कमाल है जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोल रहे हैं। दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को? एक तरफ है रेनिंग चैंप हबल स्पेस टेलीस्कोप, 1990 में लॉन्च हुआ। दशकों से ये हमारी आंख बना हुआ है स्पेस में, दूर दूर की गैलेक्सीज और नेबुलाई की फोटोज खींच रहा है। और दूसरी तरफ है चैलेंजर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, और प्रॉमिस करता है टाइम में और पीछे देखने का। चलो एक्सप्लोर करते हैं इनके डिफरेंसेस और देखते हैं कौन जीतता है, कौन बनेगा, कौन है असली चैंपियन। सबसे पहले बात करते हैं इनके लॉन्च डेट्स की। हबल जो वेटरन है, 1990 में गया स्पेस में स्पेस शटल डिस्कवरी के साथ। बड़ी बात थी ये, सोचो कितना एक्साइटमेंट रहा होगा, है ना? हम फाइनली अर्थ के ब्लरी एटमॉस्फेयर के ऊपर एक टेलीस्कोप भेज रहे थे। जेम्स वेब का लॉन्च थोड़ा रिसेंट है, दिसंबर 25, 2021। क्या क्रिसमस गिफ्ट मिला साइंटिफिक कम्युनिटी को? इसे एरियानी 5 रॉकेट से फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया गया। अब आप सोच रहे होंगे लॉन्च डेट से क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये सिर्फ ब्रैगिंग राइट्स की बात नहीं है। इन टेलीस्कोप्स को बनाने और लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी इन सालों में बहुत एडवांस्ड हो गई है। सोचो, हबल 70s और 80s में डिजाइन हुआ, 80s में बना और 90s में लॉन्च हुआ। ये तो जैसे अपने पुराने फ्लिप फोन को लेटेस्ट स्मार्टफोन से कंपेयर करना। दोनों कॉल्स करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। हबल का मिशन हमेशा ग्राउंड ब्रेकिंग था, बिना अर्थ के एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन के कॉस्मोस देखना, और उसने किया भी। हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज, नेबुलास और अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की स्टनिंग इमेजेस मिली। जेम्स वेब वो अलग ही चीज है। उसका मिशन और भी एम्बिशियस है, यूनिवर्स के शुरुआती समय में देखना, बिग बैंग के बाद बने सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। हबल अपने टाइम का कमाल है, 2.4 मीटर 7.9 फुट प्राइमरी मिरर के साथ। ये मेनली विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में देखता है, जो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जेम्स वेब वो तो नेक्स्ट लेवल है। इसमें जायगेंटिक 6.5 मीटर 21 फुट प्राइमरी मिरर है, जो 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना है, जो स्पेस में अनफोल्ड हुए। सोचो कैसी इंजीनियरिंग होगी इसके पीछे। और सबसे खास बात, जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट में देखने के लिए बना है। क्यों इंफ्रारेड? क्योंकि अर्ली यूनिवर्स से आने वाला लाइट यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रेच हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है इंफ्रारेड में। इसका मतलब जेम्स वेब ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख सकता है जो इतने दूर और फेंट हैं कि हबल सोच भी नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग के बाद बने सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने की। लेकिन बस इतना ही नहीं, जेम्स वेब के इंस्ट्रूमेंट्स हबल से ज्यादा सेंसिटिव है। ये तो जैसे विंटेज रिकॉर्ड प्लेयर को स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड सिस्टम से कंपेयर करना। दोनों म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन क्लैरिटी और डेप्थ में जमीन आसमान का फर्क है। चैप्टर 3 डिस्कवरीज, अनरैवलिंग द कॉस्मिक टैपेस्ट्री। हबल और जेम्स वेब दोनों ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है, जिससे हम कॉस्मोस को और अच्छे से समझ पाए हैं। हबल की आइकॉनिक इमेजेस जैसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन इन द ईगल नेबुला हमेशा याद रहेंगी। याद है वो इमेज, गैस और डस्ट के बड़े बड़े पिलर्स जहां स्टार्स पैदा होते हैं, मानो कॉस्मिक नर्सरी देख रहे हो, स्टार्स का बर्थ होते हुए। हबल ने यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने में भी मदद की है। किसको पता था यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है? जेम्स वेब ने भी कम टाइम में ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इसने डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज ली है डिस्टेंट यूनिवर्स की, 13 बिलियन ईयर्स से ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज दिखाते हुए। और याद है मैंने कहा था फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज देखने के बारे में? जेम्स वेब हमें ग्लिम्पसेस दिखा रहा है उन अर्ली कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा रहा है यूनिवर्स के एवोल्यूशन की। और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में मत भूलो। जेम्स वेब इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स के एटमॉस्फेयर्स को एनालाइज कर सकता है, वाटर, मीथेन और दूसरे मॉलिक्यूल्स ढूंढ सकता है जो लाइफ के साइंस हो सकते हैं। मानो एक कॉस्मिक डिटेक्टिव केस सॉल्व कर रहा हो, क्लूज ढूंढ रहा हो सबसे बड़े सवाल का, क्या हम अकेले हैं? चैप्टर 4 ऑर्बिटल बैले, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अब ये टेलीस्कोप स्पेस में कहां रहते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
हबल अर्थ के अराउंड 547 किलोमीटर्स या 340 माइल्स की ऊंचाई पर ऑर्बिट करता है। ऊपर तो है लेकिन ज्यादा दूर नहीं। जेम्स वेब वो तो मिलियन माइल्स दूर है। सन के अराउंड एक स्पेशल पॉइंट पर ऑर्बिट कर रहा है जिसे सेकंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स को ग्रेविटेशनल स्वीट स्पॉट समझो, जहां सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। इस लोकेशन की वजह से जेम्स वेब स्टेबल ऑर्बिट में रहता है, सन की हीट और लाइट से प्रोटेक्टेड। ये जरूरी है इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए, जो हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। सोचो, आप अपना टेलीस्कोप धूप वाली बीच पर तो नहीं रखोगे, है ना? आपको एक ठंडी डार्क जगह चाहिए होगी, लाइट पोल्यूशन से दूर। L2 जेम्स वेब के लिए वही है, परफेक्ट कॉस्मिक ऑब्जर्विंग पोस्ट। लोकेशन के इस डिफरेंस से यह भी इफेक्ट होता है कि कौन सा टेलीस्कोप क्या देख सकता है। हबल अर्थ के करीब होने के कारण स्काई के ज्यादा बड़े हिस्से को ऑब्जर्व कर सकता है। जेम्स वेब का सन के रिलेटिव फिक्स्ड पोजीशन होने के कारण व्यू ज्यादा फोकस्ड है। चैप्टर 5 द फ्यूचर ऑफ कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन 2 इन इनक्रेडिबल टेलीस्कोप्स का फ्यूचर क्या है? हब्बल भले ही थोड़ा पुराना हो गया है या कहीं लाइट ईयर्स में पुराना, लेकिन अभी भी कुछ ऑब्जर्विंग टाइम बाकी है। ये कुछ और ईयर्स तक ऑपरेशनल रहेगा, वैल्यूएबल डेटा और स्टनिंग इमेजेस देता रहेगा। जेम्स वेब बीइंग द न्यू किड ऑन द ब्लॉक से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्राइम लोकेशन के साथ ये डेकेड्स तक यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज करेगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को स्टडी करने की, ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने की और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस ढूंढने की। सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और कौन जाने फ्यूचर में कौन से टेलीस्कोप्स आएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम और भी इनक्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए। शायद ऐसे टेलीस्कोप्स जो डायरेक्टली एक्सोप्लैनेट्स की इमेजेस ले सकें या एलियन सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स डिटेक्ट कर सकें। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है, बस डिस्कवर होने का इंतजार है। और हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स के साथ हम ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह समझने के और करीब पहुंच रहे हैं। आउटरो द क्वेस्ट कंटिन्यूज। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली बार। तो कौन है असली चैंपियन? ये तो जैसे पूछना कि स्मार्टफोन बेटर है या फ्लिप फोन। दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं। हबल एस्ट्रोनॉमी के लिए एक इनक्रेडिबल एसेट रहा है, हमें ब्रेथ टेकिंग इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज दिए हैं 3 डेकेड्स से ज्यादा टाइम से। जेम्स वेब अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एम्बिशियस मिशन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को और आगे ले जाएगा। एक बात पक्की है, कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और मुझे बेसब्री से इंतजार है कि यूनिवर्स हमें और कौन से सीक्रेट्स दिखाता है।